एनिमल को देख, एनिमल, इस मूवी का रिव्यू मैं करूंगा जरूर, इस मूवी का रिव्यू मैं करना चाहूंगा गाइस। टुडे आई एम गोइंग टू मूवी रिव्यू एनिमल, ठीक है। ओके, ये एक ऐसी मूवी है जिस मूवी का रिव्यू जानने से पहले आपको भी एनिमल बनना पड़ेगा। एज यू नो, मूवी रिव्यू हम च्युइंगम खाए बिना नहीं करते हैं, तो लेट्स हैव सम च्युइंगम एंड लेट्स डू दिस मूवी रिव्यू। हैशटैग एनिमल मूवी रिव्यू बाय रॉकी भाई। मैंने क्या लिखा है? ब्लैक बियर्ड ने हाँ बोला फॉर कास्टिंग रॉकी भाई। हाँ बोल दिया तो डन है। चलो, मूवी रिव्यू फॉर वन ऑफ दोज मूवीज जो आपको कभी नहीं देखनी चाहिए बट आपने गलती से देख ली सिर्फ एक गाने के चक्कर में, ठीक है। मूवी रिव्यू फॉर द मूवी एनिमल, जिसको देखने और समझने के लिए आपको भी वही बनना पड़ता है, एनिमल, ठीक है। अच्छा, मूवी की शुरुआत होती है भारत के एक बिजनेस इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, ठीक है, जिसमें मुझे समझ नहीं आता कि बॉलीवुड की हर मूवी में कोई अमीर राजा महाराजा या सबसे पैसे वाला बिजनेसमैन ये पंजाबी क्यों दिखाते हैं। हमारे देश के सबसे पैसे वाले और अमीर व्यक्ति तो यहाँ पे गुजराती हैं। लाइक आप कभी भी मूवी में किसी का नाम अंबानी, पटेल, अदानी नहीं सुनेंगे, टाटा नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे सिंह पिंग, ठीक है, ये सब चलेगा। नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, आई लव माई पंजाबी ब्रदर्स, बट बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा मिर्च मसाला लगा के दिखाया जाता है जो देख के मेरे खुद के पंजाबी फ्रेंड्स भी कहते इन्हों दी बैन दियाँ, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। मैं डिटेल में बताऊंगा बाद में, बट अभी मैं ये नहीं बताऊंगा कि एग्जैक्ट गाली क्या देते हैं वो, ठीक है। एक और चीज़, अब मूवी की रिव्यू शुरू ही कर दिए तो मूवी में स्टार कास्ट आपको समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। मूवी में सो कॉल्ड भारत की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना को लिया गया। क्यों लिया है? क्यों? क्या रोल है उनका? इनफैक्ट मैं थोड़ा ज्यादा जल्दी भावनाओं में बह रहा हूं। मूवी की शुरुआत में इतने बड़े बिजनेसमैन फैमिली से आने के बावजूद एक लड़की सो कॉल्ड बिना बॉडीगार्ड के, बिना किसी सिक्योरिटी के कॉलेज में पढ़ने जाती है। वाओ, दैट्स सो गुड। मतलब पता चलता है कितनी डाउन टू अर्थ है लड़की। बट नहीं, कॉलेज में कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं। लड़की आके घर में अपने पिताजी के सामने रो देती है, ठीक है। लड़की का बाप बोलता है पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, इन सब बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा। लड़की का छोटा भाई 17 साल की उम्र में हाथ में AK-47 लिए लड़की के कॉलेज के क्लासरूम में घुस के फायरिंग कर देता है। एक तो पैसे वाले जो फैमिली थी वो पंजाबी थी, क्लासरूम में जाके फायरिंग करने की भूमिका। इससे एक चीज पता चलती है कि शायद फैमिली पंजाबी रहा होगा, लेकिन ये जो सीन है ये बिहार में हुआ होगा, बिहार या उत्तर प्रदेश में, क्योंकि हमारी बहन को छेड़ दिया और हम साला कट्टा लेके पहुंच गए। ये तो बहुत सुना था, ससुर का नाती AK-47। यार कमाल की बात है। कई एक्टर्स बेचारे उनके ऊपर टाड़ा लग चुका है असॉल्ट राइफल रखने का, बट यहाँ पे एक 17 साल का बच्चा AK-47 लिए दनदनाए फायरिंग भी कर देता है और कोई कुछ बोलता भी नहीं। फिर घर पे लड़का आता है, लड़के का बाप उसको 2 तमाचे मारता है, सिर्फ 2 तमाचे। मतलब मेरा बाप होता तो शायद वही बंदूक मेरे ही समझ रहे ना आप, वो जो अर्शदीप ने इशारे किए थे, सुई, वो, हाँ, वो हो जाता मेरा, बट ठीक है। तो उसके बाद
उसकी बहन की जबरदस्ती एक सुकल हाईएस्ट बिजनेस इन्फ्लुएंशियल की फैमिली में शादी दे दी जाती। लड़का क्या करता है, लड़के की अपने बाप से कभी नहीं बनती, तो लड़का अपने बाप से अलग होके खुद का सो कॉल्ड कोई धंधा शुरू करता है जिसमें उसके पास खुद का प्राइवेट जेट है। मेरे को मेरे बाप ने घर से निकाला था ना, तो आज जिस जगह पे हूं उस जगह पे पहुंचने में 5 साल लग गए। लगता है ये अमीर बाप के जो बच्चे हैं ना, इनको घर से निकालते टाइम इनको कुछ 4-5 करोड़ तो फेंक के मारते ही होंगे, पर साला निकला था खाली हाथ, कौनो पेटी वेटी लेके तो निकला नहीं। पता नहीं कहां से इतना पैसा आ गया। डायरेक्टर लोग ना आजकल बहुत दनादन फेंकते हैं ससुरे। खैर कोई नहीं, मूवी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर उसके बाद लड़का अपने दोस्त की बहन की शादी में जाता है, उसके दोस्त की बहन की शादी में जाता है, एंड गेस व्हाट, लड़के को अपने दोस्त की उस बहन से प्यार हो जाता है। इसकी बहन को 3 लड़का लोग छेड़ा था, ये साला कट्टे की जगह AK-47 लेके चला गया, और ये अपनी ही दोस्त की बहन को उसकी शादी के मंडप से लेके भाग जाता है। गजब दोगलापंती है। यार कोई बात नहीं। उसके बाद शादी करके गेस व्हाट, हनीमून पे कहां जाना है लड़के को पता नहीं। प्लेन में जाते टाइम लड़का सोचता है कि कहीं पे भी हमारी बीवी बोल दे वहां ले लेंगे। फिर एक ऐसा ओपन मैदान बोलते हैं ना, मैदान में उतरता है जहां बेंच वेंच पड़ी होती है, मतलब बाकड़ा हमारे गुजरात में बोलते हैं। वहां पे लड़की को बिठा के वो बोलता है उतारो, हम यहीं शुरू हो जाते हैं। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है, ठीक है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। इतना हमको उम्मीद नहीं था कि ऐसा कुछ दिखाया जाएगा, बट जमाना बहुत आगे बढ़ गया था तब तक। फिर ये हुआ। अच्छा, ये मूवी के शुरुआती 40-50 मिनट में ना हमको समझ नहीं आया कि ये साला मूवी का नाम एनिमल दिया क्यों है बे। मतलब एनिमल के हम हैं जो देख के ऐसे वो ऐसा बुद्धू की तरह, उल्लू की तरह ऐसा टुकुर 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 देखते रहते हैं। हम शायद एनिमल हैं, ठीक है, माइट भी। फिर उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है। लड़का अपनी पत्नी और एक आध दो बच्चों के साथ दोबारा अपने पिताजी के वहां जाता है कि पिताजी ने बुलाया करके। उसके पिताजी पे गोली चलती है। अब जो लड़का अपनी बहन के छड़ाई पे AK-47 निकाल दे, सोचो अपने बाप पे गोली चली है तो क्या कर देंगे, क्या कर देंगे वो, सोचो। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ। लड़का जाके अपने जीजा को मार देता है। आप सही सुन रहे हैं। यहाँ साला हम लोग अपने जीजा को कंधे पे चढ़ा के घोड़ी चढ़ाते हैं, ये साला अपने जीजा को मार देता है, वो भी रेड नेकेड चौक के साथ। देना। हाँ, ठीक है, ऐसा करके मार देता है अपना जीजा, ठीक है। फिर उसके बाद अपने बाप का डुप्लीकेट भी बिठा देता है कि पापा आप जब तक विश्राम करें तब तक ये कंपनी चलाने के लिए कौन चाहिए कि नहीं, तो इसीलिए वो अपना पिताजी का डुप्लीकेट ले आता है। लोग मान भी लेते हैं। अब इतना पब्लिक देख रहा है, ये दिमाग से पैदल है, तो मूवी में बाकी कर्मचारी तो पैदल ही होंगे। तो ऐसा होता है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद लड़के को लगता है मुझे मेरी फैमिली की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, तो लड़का दिल्ली में रहने वाला, इनका घर महल है जनाब, वो सब छोड़ के पंजाब के गांव में जाते अपने रिश्तेदारों के पास, और वहां जाके अचानक अंग्रेजी और इन्फ्लुएंशियल चीजें छोड़ के पंजाबी विच्चों गल्ला शुरू कर देता है। और उसके बाद वहां से 7-8 अपने रिश्तेदारों को बुला के ले आता है, ठीक है। फिर उसके बाद लड़का अपने पिताजी की कंपनी संभालते संभालते डॉन बन जाता है। मुझे समझ नहीं है,
लड़के को छिछोर गुंडा बदमाश डाउन ही बनना था तो दिल्ली में रह के क्या होगा? ये सब करने का क्या मिलेगा तुम्हें? लास्ट में डाउन छिछोर ही बनना था तुम्हें। फिर जो भी बन गया। फिर लड़के को इन्वेस्टिगेशन करके अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चलता है कि उसके बाप पे जिसने गोली चलवाई थी वो किसी अबरार नाम के व्यक्ति ने चलाई थी, किसी से पैसा खा के। और पैसा कौन खिलाया था? उसका जीजा। उसने कहा जिसने मेरे पिताजी को मारने की कोशिश की थी हम उसका ससुर का पूरा खानदान मिटाई दें। तो पहले अबरार के छोटे भाई को दंदना के फेलता है वो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल मतलब ऐसा डिशुम डिशुम, ठीक है, खत्म, समाप्त। फिर उसके बाद भारतीय फिल्म इतिहास के हम सबसे बड़े विलन को देखते हैं, ठीक है, विराज रायचंद। रायचंद हंसता क्या है? सच बता रहा हूं मैं, इसमें हंसने वाली बात कौन सी है? पहला ऐसा ही विलन है जिसको मूवी में 15 मिनट का एक्टिंग दिया है और वो गूंगा है। अच्छा, गूंगा होने से जुबान गूंगी है, बाकी चीजें बहुत ठीक ठाक काम करती होती है। करेगी, हाँ बताता हूँ कैसे। फिर एक छोटा भाई तो मार देता है वो रणबीर कपूर। मजला भाई जाके कहता है कि हमको बड़े को बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा हो गया है। जैसे ही वो जाता है, जाके वहाँ पे वो ऐसा माथे पे ऐसा वो ग्लास वाला डांस होता है, जमाल कुंदू रे जमाल कुंदू, वो एक बेढंगा सा नाच है जिसको अक्सर छिछोर लोग करते रहते हैं। तो वो चल रहा होता है। उस दौरान मुझे पता चला कि उसका शादी हो रहा है। मैं कहा चलो ये तो अच्छा बात है, अच्छा अवेयरनेस मैसेज है कि गूंगा है तो क्या हुआ, उसकी भी जिंदगी है, उसको भी शादी करना चाहिए। फिर लास्ट में उसको पता चलता है छोटा मर गया। उनका ये तो बहुत बुरा हुआ। अब लगता है उसके अंदर का खून जागेगा और अपने भाई का बदला लेने जाएगा। भाई ऐसा ठरकी विलन हम आज तक नहीं देखे। चालू शादी में पता चलता है ये इसका तीसरा ब्याह है। उससे पहले 2 ब्याह विलन का हो चुका है, ठीक है। तो अपनी 2 मेहरारू के सामने अपनी तीसरी पत्नी को सारे मेहमानों के सामने, सारे रिश्तेदार, चाचा मामी बुआ फूफी फूफा जी सब देख रहे, पटक के स्वागत मना लेता है। पहले तो मैं 2 मिनट थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये मैं सही देख रहा हूं या सपना देख रहा हूं मैं। उतने में भाई साहब गूंगे को मजा नहीं आ रहा था, तो उससे पहले जो 2 मेहरारू थी, पहले जो 2 पत्नी थी, उनका भी उसके बाद वो बोलता क्या, गूंगा ही है, इशारों में पूछता है कौन मारा रहा। पता चलता है कि ये किया है। फिर उसके बाद वो गोली चलवा देता है, और गोली भी क्या, मतलब उसके परिवार को मारने के लिए। एक तो मुझे समझ नहीं आती, इतना हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, दिल्ली में रहता है, फैमिली उसका 200 लोग ये माफिया ज्वाला काला सूट जैकेट पहन के, मास्क पहन के अर्जन वेली ने उसको मारने जाते हैं। साला स्टूडेंट प्रोटेस्ट में यहाँ पे तुम्हारा पिछवाड़ा तोड़ दिया जाता है। ये 200 लोग इकट्ठा करके लाए कहाँ से? 200 लोग जाते हैं मारने के लिए, अटैक करने के लिए। रणबीर पहले से किसी हथियारों के एक्सपर्ट के पास से रिक्शा में मशीन गन लगाए रहा।
रिक्शा में मशीन गन, समझ रहे हो ना? उससे रणबीर मारता है, क्या मारता है साला? किसी का जबड़ा में कुल्हाड़ी घुसेड़ के चीर दिया, किसी का अंतड़ियां बाहर निकाल दिया, ठीक है, किसी की तो कर दी, समझ रहे हो? उसके बाद रणवीर को पता चलता है मेरे को बहुत गोली वोली लग गई है। 200 आदमी मारने के बाद रणबीर को एहसास होता है मुझे लग गई है। वैसे हीरो के जैसे लक्षण उसको बॉर्डर पे होना चाहिए था। ये क्या डॉन वॉन क्यों बन रहा है? बॉर्डर पे होना चाहिए था। खैर जो भी है, उसके बाद पता चलता है रणवीर को एक को गोली जो है उसके दिल में लगी है, तो उसका हार्ट इमीडिएट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। अब साला नेपोटिज्म, यहाँ गरीब को दिल मिलता नहीं है, इसको 3 दिन में दिल मिल भी जाता है, ठीक है। फिर दिल मिलता है, दिल मिलने के बाद रणबीर जो है अक्खा नंगा पुंगा, मतलब चोट दिल पे लगी है, दिमाग तो काम कर रहा है, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, नंगा पुंगा घूम रहा होता है ऐसे ही। फिर उसके बाद वो जो गांव से उसने अपने सगे वाले बुलाए रहे, वो कहते भैया ऐसा ना करो, सब तुमको चूतिया समझ रहे हैं। फिर उसको समझ में आया कि नहीं अंदर आना है, अंदर आके बैठता है, ठीक है। उसके बाद एक को वॉचमैन आके कहता है सर आपसे मिलने एक लड़की आई है, याद रहे 2 बच्चों का बाप है ही। अब फॉरेन ले जाके वो रश्मिका के साथ क्या किया रहा, फिर भी एक लड़की आई है। जाता है, जाके पूछता है बताइए आपकी क्या कमी है, और देखते देखते ऊपर से नीचे तक कमी तो पता नहीं, सारे फायदे नाप लेता है। पता नहीं कैसी विडंबना थी, जो भी थी। फिर लड़की कहती है आपके सीने में जो दिल है ये हमारे पुराने बॉयफ्रेंड का रहा। फिर क्या? समझ रहे हो ना? पता है ना, बस वही हुआ। उसके बाद ये बात हीरो के दादाजी को पता चल जाती है। दादाजी आते हैं उसका पछवाड़ा तोड़ने के लिए कि आज तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, साले कपूत, खानदान का नाम डुबाए हो, नाक काट दियो। और लड़का बीड़ी बीड़ी फूक रहा। मैंने कहा क्या कॉन्फिडेंस है साला, अमीर ना हुआ साला आदमी का करेक्टर बदल जाता है बे। दादाजी आके बोलते हैं कारे हरामखोर, क्या किए हो ये, शर्म नहीं आती? 2 बच्चों का बाप है, खानदान का नाम डुबाए के रही का? लड़का कहता है दादाजी आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे शादी ब्याह के बाद आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मजा ही नहीं लिया। वो डायलॉग सुन के हमको अच्छा लगा। क्यों लगा वो बता रहा हूँ। अच्छा हुआ रॉकी तुम शादी आज तक नहीं किए हो, उसके बाद ये सब कौन करेगा, ठीक है। एक समझ ही नहीं जाती है। फिर उसके बाद क्या था, दादाजी बोलते शर्म नहीं आती तुझे ये सब करते हुए, क्या ये सब करने में तुझे मजा आता है? हीरो कहता है हमको तो बहुत मजा आता है। उसका दादा कुछ नहीं हंस के चला जाता है। हम कहे साला हमारा दादा तो फौज में था, हमको पहली फुर्सत में गोली मार दिया होता है, बट ठीक है। उसके बाद फिर से वो गूंगा सीन में आता है, कहता है आ रे दम है तो आ जा। वो एक्चुअली उसका मजला भाई बोलता है, ये गूंगा तो का ही बोलेगा। फिर उसके बाद एयरपोर्ट के रनवे पे, यहाँ साला हमारी फ्लाइटें टाइम से नहीं उड़ रही हैं, एयरपोर्ट के रनवे पे गया रहा लड़ने के लिए 2 जन, ठीक है। रनवे पे फ्लाइट चलने की अच्छी जगह नहीं होती, 2 लोग जी वैगन समझ रहे हो ना, रेंज रोवर सब लेके गए हैं दिखाने के लिए कि बहुत खर्चा किए हैं, डायरेक्टर साहब बहुत खर्चा किए हैं इसमें। दोनों उतरते हैं, मार लपड़ एक दूसरे को नंगा पुंगा कर देते हैं, ठीक है। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आई, उस सीन के दौरान वो भाइयों वाला क्या गाना था, सारी दुनिया जला देंगे, तुझे कुछ हो गया तो सारी दुनिया जला देंगे। एक बात बताओ, बॉबी देओल का यानी विलन का जो भाई मरा है, उस हिसाब से दुनिया जलाना तो बनता है उसका। ये जो शादी के बाद दो
औलादों का बाप होने के बाद जो मजा लिया रहा, अपने दादाजी को गलत ज्ञान पेल के आया है, उसको क्या सारी दुनिया जलानी है? वो तो खुद हवस में जल चुका है। बट ठीक है, फिर उसके बाद घिच्चम पिच्ची और बस एक उसके साथ खत्म कर देता है। बॉबी देओल को खत्म करके वो घर जा गया रहा। उसका बाप बोलता है बेटा ऐसा तू क्यों कर रहा है, मैंने तुझे बचपन में टाइम नहीं दिया बोल के क्या? तो वो एक्टिंग करके बताता है, मैं आपको बताता हूँ आप कैसे करते हैं हमारे साथ। कहता है सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूं मैं। वो तो सबका बाप करता है बे, तेरा बाप नया क्या किया तेरे साथ है? यहाँ चैट से मैं पूछूं कितने का बाप जो है चप्पल लेके उसका पिछवाड़ा तोड़ा रहा, पट्टा से मारा रहा। इनमें से किसी के मजाल नहीं अपने बाप को ऐसा बोले। तू दारू पी के बोलता है अपने बाप को, अपने दादाजी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते कैसे उसके मजे का वो व्याकरण दे रहा है? कौन सा एनिमल हो बे तुम? पिटबुल? रिव्यू करना था मामू, रोस्ट नहीं करना था। नहीं, मैं रिव्यू ही दे रहा हूं, आम आदमी का रिव्यू है ये, द रॉकी जी रिव्यू, आम आदमी का रिव्यू। ठीक है, तो ये था हमारा रंगारंग रिव्यू फॉर द डेंजरस मूवी आई हैड एवर सीन, एनिमल। 400 सब्सक्राइबर और बचे, कर दो यार। 14,35,000 सब्सक्राइबर कर दो आज के दिन। क्या जाएगा तुम्हारा, कर दो। करेला के नहीं करेला, जल्दी करो। 14,35,000 सब्सक्राइबर चाहिए। रोस्टर ऑफ, नहीं मैं रोस्टर नहीं हूं। ओहम हाइड्रा कह रहा है बकवास। देखो मैंने मूवी रिव्यू एनिमल का किया है, तुम्हारा नहीं।